विकास की बात को लेकर हमेशा क्षेत्र के लोगों को गर्व की अनुभूति होती है, लेकिन हमारे नगर का मामला ही कुछ उलट है। आज नगर के लोग विकास के नाम पर ही डरने लगे हैं। उसके पीछे कारण है। लगभग 10 वर्ष पूर्व ऐसे ही विकास के नाम पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर को करोड़ों रुपए दिए ताकि नल जल योजना का विस्तार हो सके। लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई कि इस राशि से अब कम से कम स्वच्छ और भरपूर सुविधाजनक पेयजल लोगों को मिल पाएगा। इसके लिए काम प्रारंभ हुआ। पाइपलाइन डालने के लिए नगर की सड़कों को खोद डाला गया और लगभग महीने भर स्थिति जस की तस बनी रही। सड़कें खुदी हों और बारिश हो जाए तो समझ सकते हैं परेशानी क्या होती है। इस विकास का मजा भी लोगों ने लिया। जैसे तैसे पाइपलाइन डाली गई, सड़कों को ठीक किया गया। कुछ समय बाद फिर जगह जगह सड़कों को खोद दिया गया। बताया गया कि अब बाल्ब डालने हैं, इसके लिए सड़कें खोदी गई हैं। फिर कुछ इंतज़ार करना पड़ा। लोगों ने विकास का फिर लुत्फ़ उठाया। जैसे तैसे सड़कें ठीक हुई। अब लगा कि सुविधाजनक दृष्टि से लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा, लेकिन जैसे ही नई पाइपलाइन का प्रारंभ किया गया और घटिया पाइपों ने अपनी औकात दिखाना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह से पाइप फटने लगे। सड़कों में कीचड़ ही कीचड़ नजर आने लगा। ना चाहते हुए भी नगर पालिका को अपने फंड से राशि रिलीज करनी पड़ी और जैसे तैसे उन पाइपों को दुरुस्त कर उन कालू करतूतों को छिपाया गया। आज भी बताया जाता है कि पूरी क्षमता से वह पाइपलाइन नहीं चलाई जा रही। यह विकास का एक नमूना था। इसके बाद कुछ समय बाद सीवरेज लाइन के नाम पर फिर विकास के लिए पैसा आया और विकास का काम प्रारंभ हुआ। यह विकास 4 साल से लोगों को एक दंश की तरह चुभ रहा है। शहर की ऐसी कोई सड़कें नहीं हैं जो ना खोद डाली गई हों, बल्कि पिछले 40-50 वर्षों से जिन सड़कों की एक गिट्टी नहीं निकली थी, उन सड़कों को भी विकास के नाम पर मटिया मेट कर दिया गया। काम कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, कोई किसी को नहीं मालूम। न तो शासन न प्रशासन। काम करने वाले ही जानते हैं कि कहाँ किस गली की सड़क को खोदना है, कब खोदना है और कब तक खुद ही रखना है। भले ही आप बारिश में परेशान होते रहें, दुर्घटनाएं होती रहें, लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं। अब लोगों को इन विकास कार्यों से डर लगने लगा है। कहा यह जाता है कि सीवरेज लाइन से अब नर्मदा जी में जो सीधे गंदा पानी प्रवाहित होता था, उससे निजात मिलेगी। इस सोचकर लोग कम से कम इस जो मुसीबत से उससे समझौता कर रहे थे कि शायद अब ये जो दुर्गति होती थी वो नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से कार्य हुए हैं उससे ऐसा नहीं लगता कि नालियों का गंदा पानी जो नर्मदा में प्रवाहित होता था सीवरेज लाइन से उससे मुक्ति मिलेगी। तो कहने का आशय ये है कि इतनी परेशानी झेलने के बाद भी जिस सोच को लेकर यह कार्य हुआ वह पूरा होता नहीं नजर आ रहा। इस सीवरेज लाइन का काम कब तक पूरा होगा, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। शासन प्रशासन ने प्रयास तो बहुत किए, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। जो निर्माण कंपनी है अपनी मर्जी से काम करेगी, कब तक करेगी यह उस पर ही डिपेंड करता है। हमको तो बस विकास का नया स्वरूप देखना है। नमस्कार।